मार्केट तेजी से मूव करती है, प्राइस भाग रही होती है, आपको लगता है ओहो हो मेरी तो एंट्री मिस हो गई। ये फोमो है। बहुत से ट्रेडर का अकाउंट स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं बल्कि फोमो की वजह से खत्म हो जाता है। बिना प्लान के जल्दी जल्दी एंट्रीज लेना और फिर एंड में सब कुछ लॉस कर देना। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि फोमो होता क्या है, एक बिगिनर ट्रेडर फोमो का शिकार क्यों होता है और इस फोमो को कैसे कंट्रोल किया जाता है। नंबर एक, फोमो होता क्या है? फोमो का मतलब है किसी चीज के छूट जाने का डर, यानी इस चीज का डर कि कहीं इस ट्रेड में या जो मूव हो रही है इसमें मेरा प्रॉफिट मिस ना हो जाए। मार्केट मूव कर रही होती है और एक बिगिनर ट्रेडर ये सोचता है कि ये ट्रेड मेरे हाथ से निकल रही है। इसी डर की वजह से वो बिना सोचे ट्रेड ले लेता है। नंबर दो, फोमो बिगिनर को ही क्यों हिट करता है? इसकी वजह यह है कि बिगिनर के पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होता। वो दूसरों के ट्रेड के स्क्रीनशॉट देखता है, दूसरों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखता है और इसी में वो सोचता है कि मैं क्यों पीछे रह गया। रियल लाइफ की एग्जांपल, जैसे हम अपने दूसरे दोस्तों को देखते हैं कि अगर उनके पास अच्छा फ़ोन है, महंगा फ़ोन है, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि बिना सोचे समझे हमने भी वही फ़ोन लेना है। नंबर तीन, फोमो की वजह से क्या नुकसान होता है? फोमो की वजह से आपकी गलत एंट्रीज होती हैं। फोमो से आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है। फोमो की वजह से ही आप ज़्यादा रिस्क लेते हो। ज़्यादातर फोमो ट्रेड लॉस में क्लोज होती हैं और फिर ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग करता है जिसकी वजह से उसका लॉस और बढ़ता जाता है। इस वीडियो का मकसद, जो मेन बात है, वो ये कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने फोमो को कैसे कंट्रोल करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के पीछे नहीं भागता। वो जानता है कि रोज़ाना मार्केट ने मुझे मौका देना है। अगर उससे कोई सेटअप मिस हो जाए तो वो नेक्स्ट सेटअप का इंतज़ार करता है। जैसे किसी भी स्टॉप पर अगर एक गाड़ी आपसे या बस मिस हो जाती है तो दूसरी बस भी आ जाती है। इसी तरीके से अगर एक ट्रेड मिस हो जाती है तो कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेड भी मिल जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि फोमो कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। फोमो को कंट्रोल करने के लिए पहला तो ये, आप ट्रेडिंग प्लान बनाओ। दूसरे नंबर पर आप एंट्री रूल लिखो। तीसरे नंबर पर कम से कम स्क्रीन पर बैठो। चौथा ये कि आप एक दिन में कम से कम ट्रेड लो। अगर ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिल रहा तो उस दिन ट्रेड ना लो या उस वक्त ट्रेड ना लो, नेक्स्ट सेटअप का इंतजार करो। छठा सेक्शन ये है कि आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल करो या चेंज करो और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हर मूव में ट्रेड नहीं मिलती। अच्छी ट्रेड लेने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। जो ट्रेडर इंतज़ार कर लेता है वही प्रॉफिट भी बनाता है और मार्केट में सरवाइव भी करता है। अगर आप ट्रेडिंग में अपने फोमो को कंट्रोल करना सीख गए तो आपके ट्रेडिंग में लॉस ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आपका कैपिटल जा सकता है अगर आपने फोमो को नहीं छोड़ा। इसलिए हमेशा सब्र रखो और अपने ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाने हैं, ट्रेडिंग डिसिप्लिन कैसे बनाने हैं, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको फोमो ज़्यादा प्रॉफिट के बाद होता है या ज़्यादा लॉस के बाद।